टोना चिड़िया अपनी बुआ के साथ रहती थी। टोना, ओ टोना, जाओ जा करके घर की सफाई कर दो, बर्तन भी धोने हैं, खाना भी पका कर मेरे लिए ले आओ। किस लिए तुम्हें यहाँ रखा है? दाना खाती हो, रोटी खाती हो, मगर काम बिल्कुल भी ठीक नहीं करती। तुम्हारे माँ बाप तो चले गए, तुम्हारा अजाब मुझ पे डाल गए। जाओ जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे ही टोना की बुआ हर टाइम उसकी बेइज्जती करती, घर के सारे काम टोना से करवाती, क्योंकि टोना का कोई नहीं था। अरे बुआ, जाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। घर की सफाई तो मैंने कर ली है, बस बर्तन रह गए हैं, वो भी धो देती हूँ। आप इतना गुस्सा ना किया करें। जब से मेरे माँ बाप गए हैं, आपने मुझे पाला है। आप मुझे घर से कभी मत निकालना, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई भी नहीं है आपके सिवा, और मैं आपके सारे काम ठीक ठीक कर दिया करूंगी। ऐसे में टोना जाके बर्तन धोने लगती है। अरे बर्तन धो लेती हूँ, कितने ही ज्यादा बर्तन है, न जाने बुआ इतने बर्तन कहाँ से जमा कर लेती है। एक एक बर्तन देखो सारा खराब कर दिया है, चलो धोती हूँ। धोते धोते तो बहुत देर लग जाएगी। ऐसे में टोना सारे घर का काम करती, दाना लाती, घर पे खाना पकाकर बुआ को देती। ऐसे में टोना बहुत दुखी थी, उसको घर के सारे काम करने पड़ते, बुआ कोई काम ना करती थी, उस पर हमेशा जुल्म करती थी। ऐसे में जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। अरे इतनी तेज बारिश कहाँ से आ गई? ये तो बिन मौसम के बारिश है, बुआ को जाकर बताती हूँ। अरे टोना, बाहर बारिश हो रही है, जा करके मेरे लिए खाना ले आओ, कब से मांग रही थी खाना। अच्छा बुआ, ले आती हूँ, ये लो बुआ। अच्छा टोना, एक तो तुम खाना सही नहीं बनाती, ऊपर से ड्रामे तुम्हारे बहुत ज्यादा हैं। अरे इसमें तो नमक नहीं है। बुआ खाना तो अच्छा ही बना है, आप एक दफा खाकर तो देखें। मैंने कब से मेहनत करके बनाई, आज तो बारिश से सूखी लकड़ी भी नहीं थी, फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए बनाया है। बुआ खाएं खाना, आपको भूख लगी होगी। माफ करना, थोड़ी सी देर हो गई पकाते पकाते। तुम्हारे तो एक ड्रामे नहीं खत्म होते, हर टाइम कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाती हो। हाय हाय, इसमें तो इतना तेज नमक है, जाओ जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। हर टाइम तुम्हारे नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, एक तो रहने दिया, ऊपर से नखरे देखो इसके। खाना भी ठीक नहीं पकाती, जाओ चली जाओ मेरे घर से, यहाँ ना रहना। ऐसे में बुआ गुस्से से टोना को घर से निकाल देती है। अब मैं कहाँ जाऊं? इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो इस पूरे जंगल में कोई भी नहीं है, मैं किसके पास जाऊं? ऐसे में टोना उड़ती हुई केले के बाग में जाती है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, न जाने ये किसका खेत है, जाकर के पता करती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है, किससे पूछूं मैं? एक तो बहुत भूख लगी है, बुआ तो कुछ खाने को नहीं देती थी। चलो यहाँ से केला तोड़ के खा लेती हूँ, लेकिन पहले इस पेड़ से पूछती हूँ, क्या पता ये पेड़ मुझे कुछ खाने दे। मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मेरा इस पूरे जंगल में कोई ठिकाना नहीं, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊं मैं अब? बुआ तो मेरी बात नहीं सुनती। ऐसे में एक दरख्त बोलने लगता है, प्यारी चिड़िया, तुम एक बहुत ही दयालु और नेक दिल चिड़िया हो, इसलिए तुम मेरे दरख्त से जितने चाहे केले खा सकती हो। तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर मुझे पानी दिया करते थे, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी माँ के जैसी है, इसलिए तुम्हारे लिए केले का घर बना देता हूँ। तुम अकेली इस जंगल में कैसे रहोगी? तुम्हें तो कोई पंछी ही खा जाएगा। तुम्हारे लिए घर बनाया है, उसमें खाने को सब कुछ है, तुम ऐसे में मुझे सिर्फ पानी दिया करना। तुम एक बहुत ही नेक दिल चिड़िया हो। ऐसे में चिड़िया दरख्त का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि वो जादुई दरख्त टोना चिड़िया को प्यारा सा सुंदर घर देता है, और बहुत सारा खाने को सामान। प्यारी चिड़िया, जाओ जाओ, अब जाकर उस घर में तुम रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और उससे तुम्हें कोई बाहर नहीं निकालेगा। तुम्हारा खुद का घर होगा वो, तुम जब चाहे मुझसे आके केले ले जाना। टोना चिड़िया बहुत खुश होती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसे में टोना चिड़िया सोचती है, क्यों ना अब मैं घर जाकर देखूं कैसा है वो घर।
टोना चिड़िया घर की तरफ जाने लगती है। अरे पेड़, तुम्हारा शुक्रिया, तुम कितने अच्छे हो। ऐसे टोना घर देखती है केले का जो बना होता है। अरे वाह, इतना सुंदर घर तो मैंने कभी ना देखा था पहले। इतना खूबसूरत, और इसमें तो बारिश बिल्कुल नहीं आएगी, ठंडी हवा भी नहीं आएगी इसमें। कितना ही ठंडा ठंडा घर है और केले का बना हुआ है। ऐसे में टोना चिड़िया खुशी खुशी घर के अंदर जाने लगती है। चलो घर के अंदर जाके देखती हूँ। अरे वाह, घर में कितनी अच्छी खिड़कियां लगी हैं और खाने को कितना सामान है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन भी दबा देना। पिछली वीडियो में कम लाइक थे, इस बार ज़्यादा करना। प्यारे बच्चों, आपको रानू चिड़िया की कहानी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताया करें, और मेरी कहानियों को देखने के लिए मेरे चैनल कुकू बिंदास पर जाया करें।